दिलों को खुशनुमा करके हम उनका वेलकम करते हैं। तो अक्सर मैंने देखा है कि हम लोग बाहर से जब भी आते हैं हम लोग उनको वेलकम करते हैं, लेकिन हमने कभी अपने पासवान के बारे में नहीं सोचा। ऐसी बात है। इसी तरह मैं चाहता हूँ हमारे दरमियान में भाई तारक हैं, वो चाहते हैं कि खुदा के बंदा को, खुदा के पासबान को अपने हजूर जो भी हमारे दरमियान में आते हैं, इसी वजह से हम लोग उनका वेलकम करना चाहते हैं। सो वैसे तो हमारी आंखों के सामने रहते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग उनका वेलकम करना चाहते हैं। इसी तरह मेरे से गुजारिश है तो यहाँ पर आए, आप सबकी बरबूदा ताड़ियों में यीशु मसीह के जिंदा जलाले बबरकत अति सुंदर नाम में मैं आप सबकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। बड़ी खुशी हुई भाई तारक के लिए कि जिन्होंने अपने दिल में ये बोझ रखा वो खुदावंद के बंदा को वेलकम करें। तो मैं शुक्रगुजार हूँ भाई तारक का और पूरी कलीसिया का जो यहाँ पर मौजूद है। तो अगर आपके पास खुदावंद का जिंदा कलाम है तो मेरे साथ और मुकद्दस पौलुस रसूल की मार्फत लिखा गया कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम दूसरा खत और उसका 9वां बाब और उसकी 6वीं आज से हम खुदावंद के जिंदा कलाम पर गौर करेंगे। मुकद्दस पौलुस रसूल की मार्फत कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम लिखा गया दूसरा खत और उसका 9वां बाब और उसकी 6वीं आज से मैं खुदावंद के जिंदा कलाम में से तलावत करूंगा। और खुदावंद के जिंदा और पाक कलाम में ये लिखा है, लेकिन बात ये है कि जो थोड़ा बोलता है वो थोड़ा काटेगा और जो बहुत बोलता है वो बहुत काटेगा। जिस कदर हर एक ने अपने दिल में ठहराया है उसी कदर दे, ना दरेग करके और ना लाचारी से, क्योंकि खुदा खुशी से देने वालों को अजीज रखता है और खुदा तुम पर हर तरह का फजल कसरत से कर सकता है ताकि तुमको हमेशा हर चीज काफी तौर पर मिला करे और हर नेक काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ मौजूद रहा करे। चुनाचा लिखा है कि उसने बखेरा है, उसने कंगालों को दिया है, उसने रास्तबाजी अबद तक बाकी रखी है। खुदावंद के जिंदा कलाम पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। सब तशरीफ रखें और आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, सर को झुकाएं और दुआ करें। जिंदा खुदा तुझे मेहरबान है, तुझे कादिर है, तुझे अब्जद का बाप है, सलामती का शहजादा है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, तेरी तमजीद करते हैं, तुझे अपनी जिंदगी में पुकारते हैं कि तू यीशु के नाम से हमारी जिंदगियों में आ, हमारी जिंदगियों में मौजज़ात कर, अपना फजल कर, अपनी हुजूरी अता कर, अपनी ममूरी अता कर। और पाक खुदावंद आज का कलाम इन सबों के लिए बाइस बरकत हो। आज के कलाम के सबब से ये जिंदगियां बदलती जाए, आज के कलाम के सबब से ये घराने फलदार साबित हो, आज के कलाम के सबब से इनकी जिंदगियों में तेरा जलाल चमके, आज के कलाम के सबब से इनके जिंदगियों में रोशनी आए, नूर आए और तेरा जलाल जाहिर हो कि तू जिंदा खुदा है। तो खुदावंद अपना हाथ बढ़ाकर छूना और बड़ी बरकत अता कर देना ताकि तेरा जलाल जाहिर हो। खुदावंद जितने सर तेरे हुजूर झुके हैं
तो इन्हें नाम पे नाम बरकत दे। और पाक खुदावंद आज का कलाम इन सबों की जिंदगियों को बदल के रखे और तेरा कलाम सारी उम्र जिंदा खुदा। तो हम सबको छूना और हम सबकी बड़ी हिफाजत और निगरानी करना मसीह यीशु के नाम से आमीन 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 हालेलुया हालेलुया। मेरे अजीजों, अक्सर औकात हम किसानों को देखते हैं कि वो जब खेत को वो खेती वगैरह करने के लिए पहले उसे गोडी करते हैं, तो वो जब बीज बुखेरते हैं तो वो जितना बीज बुखेरते हैं उतनी ही फसल वो काटते हैं। अगर उन्होंने एक किनाल में बीज बोया है तो वो 2 किनालों में जाकर उस फसल को नहीं काट सकते। अगर उन्होंने थोड़ा सा बीज बोया है तो वो थोड़ा सा काटेंगे, और अगर उन्होंने बहुत सारा बीज बोया है तो वो क्या करेंगे? बहुत सारा काटेंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो यही है, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। मैं हर बारी बड़े तहम्मुल के नाल ते हलीमी के नाल है गल कहना हुंदा, तो लफ्ज़ की ने जरा गौर ना सुनना। खुदा ने साडी जिंदगी दा फैसला साडे हाथ च दिता है। खुदा ने सिर्फ दस्या है भी ये बुरी राह है, ये अच्छी राह है, लेकिन केड़ी राह ते चलना है इंदा फैसला किंदे हाथ च है? साडे खुद दे हाथ च। किंदे हाथ च? साडे हाथ च। अब खुदा का कलाम बयान करता है कि खुदा ने इंसान को इख्तियार दिया है, जाओ और जाकर सांपों और बिच्छुओं को कुचलो, जाओ जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। अब फैसला ये है कि हम क्या बुखेर रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, हम कितना बोल रहे हैं। क्या हमारी जिंदगी में सिर्फ ये है कि हम शपथ के दिन को सिर्फ बोल रहे हैं? मेरे अजीजों, पौलुस, अगर हम इस पूरे बाब को पढ़ें तो पौलुस गुस्से में भी आ जाता है। वो कहता है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि जितना तुम खुदा को दोगे उतना ही वापस लोगे। अगर तू बोता देगा तो फिर तो बहुत ज्यादा काटेगा। एलिया का शिगिर्द जहाजी, सॉरी अलीशा का शिगिर्द जहाजी, वो अब अपनी जिंदगी में कुछ बोने के लिए जा रहा है, अपने आका की बात सुनता है। अक्सर औकातों से सुने ना भी जो खेत बोए जाते हैं तो उन्होंने झाड़ियां भी ते जड़ी बूटियां भी ते होर ऊंट कटारे बहुत कुछ इजाफी उन्होंने उगना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह जब जहाजी वो बीज बो रहा था तो उसकी जिंदगी में क्या होता है कि उसकी जिंदगी में ऊंट कटारे उगाते हैं, उसकी जिंदगी में दूसरी जड़ी बूटियां उगना शुरू हो जाती है, उसकी जिंदगी में लालच की जड़ी बूटी उगना शुरू हो जाती है, उसकी जिंदगी में बुराई की जो फसल है वो जड़ पकड़ना शुरू हो जाती है। खुदा का कलाम बयान करता है कि वो चंद चीजों के लिए उस राह को अपना लेता है जिससे खुदा को नफरत है। अब उसने बीज बोया लेकिन गलत बीज बोया। उसने फसल काटनी अच्छी थी लेकिन उसने बीज ही गलत बो दिया। और जब बीज गलत बो दिया है तो फिर फसल अच्छी नहीं मिल सकती। खुदा का कलाम बयान करता है कि उसे कोड़ हो जाता है।
अभी गाल जरा सुन लो अगली गाल भी। सिर्फ एक पुश्त के लिए नहीं, सिर्फ जहाजी के लिए नहीं, कितनी पुश्तों के लिए मिला था उसे गोद? 3 पुश्तों तक खुदा का कलाम बयान करता है कि 3 पुश्तों तक ये गोद तेरे साथ चलेगा। तीसरी पुश्त, तो तीसरी पुश्त तान पर जेड़े ते बड़े बैठे ने उन्होंने पता है कि पुश्त की है। मेरा अब्बा, मैं, क्रिस्टोफर, अगे उनका बेटा, एक पुश्त। तो इमेजिन करो तीसरी पुश्त तक वो कोड़ दी बीमारी खुदा ने उन्होंने दे दी। किस वजह तो बीज गलत बो दिता। ये याद रखें कि जब आप अपनी जिंदगी पर गौर करें कि आज हम बीज कौन सा बो रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अच्छे बीज की बजाय बुरा बीज बो रहे हैं। हम बीज बो रहे हैं लेकिन वो लालच का बीज है, लेकिन वो बुराई का बीज है, लेकिन वो तो बख्तरी का बीज है। तो क्या हम अच्छी फसल काट सकेंगे? फिर जब मालिक आएगा तो वो देखेगा कि हमने अपनी जिंदगी में क्या बोया, तो वो फल ढूंढेगा। वो कहेगा कि शायद यहाँ पर फल मिल जाए, लेकिन अगर फल ना मिला तो फिर खुदा का कलाम बयान करता है कि हमें जलाने के लिए दे दिया जाएगा। इन लोगों ने जड़े सरना जानते चाहते जे भी असी उस अग दे विच जेड़ी कदी खत्म नहीं होएगी, बुझेगी नहीं, असी उनदे च सट दिते जाइए। चाहते हो? बीज बो। ये नहीं कि सिर्फ दया यकी का ही बीज बोना है, ये नहीं कि सिर्फ दीन नजराने का ही बीज बोना है। वो आपकी मर्जी है। अगर खुदा आपको तौफीक दे तो दे। मैं आज आपकी जिंदगी पर गौर करवाना चाह रहा हूं कि आप कौन सा बीज बो रहे हैं। क्या आप किसी की जिंदगी को बचाने वाला बीज बो रहे हैं? आपके बेटे बुराई की तरफ हैं, क्या आपने कभी उन्हें अच्छा बीज उनके दिलों में बोने की कोशिश की है? कभी उनकी जिंदगियों में दुआ का बीज बोया है? कभी उनकी जिंदगियों में ये बीज बोया है कि हमने सब्बत को चर्च जाना है? कभी ये बीज बोया है कि हमने अपनी जिंदगी को खुदावंद के नाम करना है? खुदा ने आपको निगहबान ठहराया है। जो वालिदैन है खुदा ने उन्हें क्या किया है? निगहबान ठहराया है। और जब मालिक आता है तो वो निगहबान से पूछता है कि मैंने तुझे इस बाग का रखवाली बनाया था, तुझे इस बाग का बागबान बनाया था, तो मुझे बता कि तूने इसकी रखवाली क्यों नहीं की? मुझे बता कि इसकी जिंदगी में ये फल बुरा क्यों होगा? तो खुदा का जवाब दे सकेंगे आप? असि बड़े खुश होने ओ मेरे घर बेटा है, मेरे घर बेटी है। लेकिन जब बात उसकी परवरिश की आती है, जब बात ये आती है कि उसकी परवरिश खुदा के कलाम के बारे में की जाए, जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है तो बताया जाए कि उसके जिंदगी में बीज को अच्छा बोया जाए, तो आप बताते हैं बड़े खूबसूरत अल्फाजों से कहते हैं कि अभी तो वो छोटा सा है, अभी वो कुछ नहीं सीख सकता, जब वो बड़ा होगा तो हम उसकी जिंदगी में अच्छा भी नहीं बोएंगे। फिर बीज वो अच्छा नहीं बोया जाता। जो बीज है वो तो पूरा हो चुका है, जो बीज है वो तो बुराई का हो चुका है, जो बीज है वो तो गुनाह का हो चुका है। तो फिर अच्छी फसल हम कैसे काट सकते हैं? मेरे अजीजों, आज आपको बताना चाहता हूं, उस बेवा की तरह अच्छा बीज बोए। कॉल
काल चल रहा है, इतना काल है कि पूरे शहर के पास कुछ खाने को नहीं है। और एक बेवा है जिसके पास सिर्फ एक रोटी है और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। अब खुदा का बंदा जरा गौर करिएगा, सानू फिक्र पै जाती है अपने घर दी, सानू फिक्र पै जाती है बिल्लां दी, सानू फिक्र पै जाती है कमेटियां दी, सानू फिक्र पै जाती है फीसां दी, सानू फिक्र होर बड़ियां पै जांदियां ने। लेकिन इस बेवा को देखें, खुदा का कलाम बयान करता है कि एलिया उस बेवा के पास आता है और कहता है कि क्या तेरे पास पानी है जो तू मुझे पिला सके। तो वो पानी लेने के लिए चलती है तो पीछे से आवाज देता है कि मेरे लिए एक रोटी भी बना के लेती है। अब वो कहती है कि मेरे आका, मेरे मालिक, मेरे रब्बी, मेरे पास तो सिर्फ एक मुट्ठी आटा है और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और वो भी मैं इसलिए इस जंगल में आई हूं कि मैं 2-3 लकड़ियों को चुनूं और घर में जाकर उस आटे को रोटी में तो तेल करूं और कुप्पी में से जो तेल है उसे ले लूं और आधी रोटी मैं खाऊं और आधी मेरा बेटा खाए तो फिर मर जाए। रोटी है वे, लेकिन अगले अल्फाज भी गौर करो, रोटी खा के भी वहां देती है तो फिर भी ऐसी की करना है, मरना ही है। क्योंकि काल इन्ना भी एक रोटी के नाल सारी उम्र गुजारा नहीं हो सकता। अगर वो 2 साल काल रहा है तो 2 साल एक रोटी के नाल गुजारा नहीं हो सकता। वो कह रही है, कहती भी मैं रोटी खाना चाहती हाँ, लेकिन मुझे ये भी पता है मैं रोटी खान तो बाद भी ऐसी मरना ही है। तो खुदा का बंदा बड़ी खूबसूरती के नाल बयान करता है कि पहले जा और मेरे लिए ला। खुदा का कलाम बयान करता है कि वो बेवा कुछ नहीं करती, वो चल पड़ती है और घर जाती है, आटे को गूंदती है, रोटी बनाती है और रोटी बनाकर एलिया को दे देती है। खुदा का कलाम बयान करता है कि एलिया कहता है कि जा आइंदा इस कुप्पी में से तेल, और जब तक काल रहेगा ये मट्टी में से आटा खत्म नहीं होगा। हालेलुया। ये बीज अच्छा उस बेवा ने अपनी जिंदगी में बोया है। औलाद नाल बात अगे कुछ भी नहीं होता, या होता है? उस बेवा ने औलाद नाल पीछे कीता। किनो पीछे कीता? औलाद नाल। तो जरा पीछे हो जाओ। ताड़े को पैसे ना हो 1000 रुपया है तो मैं आखा जी मैनू दे दो, खुदा तुहानू बरकत देगा। तुहानू पता नहीं लगना ताड़े को पैसे कितने आ जाने। अब मैं भाई तारक नूं लगा, भाई तारक नाल पादरी साहब मेरे को 1000 का नोट ते वो भी खान लगे ने। जे मैं पादरी साहब तुहानू दे दिता तो मैं की करांगा? फिक्र आ जाए दिल दे विच, शक आ जाए भी यह काम होएगा या नहीं होएगा। लेकिन उस बेवा ने शक नहीं किया, उसने अच्छा बीज बोना शुरू किया। और जैसे जैसे उसने खुदा के कलाम की बात सुनी, खुदा के बंदा की बात सुनी, तो जैसे जैसे वो घर में जाती होगी, इब्लीस चाहता होगा कि हर कदम पे उसे उखाड़ फेंके, इब्लीस चाहता होगा कि हर कदम पे उसे भटकाए। इब्लीस की कोशिश थी कि हर कदम पे उसे सताए और उसके ज़हन में ये बात डाले कि एक रोटी है तो, और बता तेरा बेटा क्या खाओगे। तो मेरे अजीजों, वो घर जाकर देखे क्या करती है। अच्छा बीज बोए। हन्ना की तरफ देखे, उसका बेटा भी छोटा सा, कितने माह का था जब उसने हैकल में दे दिया? सॉरी 3 साल का था। कितने माह का था? 3 साल का। लिखा है कि
कि वो भी दूध पीता था तो उसने अपना दूध पिलाकर 3 सालों में उसे खुदा की हैकर में दे दिया। 80 साल के बच्चे ने हाले तो छोटा है कि कहने हाले ते छोटा है, हाले तेन पता नहीं है मैंने वॉशरूम किंज करना है, हाले तेन पता नहीं है भी वॉशरूम जाके किंज बैठना है। असि कहते हैं हाले छोटा है, गालां तो फर्स्ट क्लास आंदियां ने, छोटा है, बख्तोइयो करता है, छोटा है, माँ बाप अगो बदतमीजी करता है लेकिन छोटा है, गाली गलौज कर रहा है लेकिन ये छोटा है, चाचू नु चाची नु मामू नु हर एक को बदतमीजी कर रहा है लेकिन ये छोटा है, हाले मेरा पुत्र छोटा है। हम खुद ही बीज बुरा उनके जिंदगी में बो रहे हैं और जब हम बड़े होते हैं तो हमारी ख्वाहिश होती है कि हम अच्छी फसल काटे, मेरी औलाद मेरी खिदमत करे, मेरी औलाद मुझे संभाले। तो फिर याद रखे कि आपको ये बात अपने जहन से निकालनी होगी कि मेरा बेटा अभी छोटा है। खुदा का कलाम बयान करता है कि माँ की कोख में ही आपकी औलाद सीखना शुरू कर देती है। तो जब माँ की कोख में सीखना शुरू कर देती है तो उसे खुदा का कलाम सिखाना शुरू करे, उसे ये बताना शुरू करे कि यीशु मसीह एक हस्ती है जिसने तेरी खातिर भी जान दी है, जिसने तेरी खातिर भी दुख सहा, जिसने तेरी खातिर भी अपना लहू बहा दिया। मेरे अजीजों, अच्छा बीज बोएंगे तो अच्छा काटेंगे, बुरा बीज बोएंगे तो बुरा काटेंगे। बुरा बीज आपके जिंदगी में यही है कि झूठ। आज मैं चाहता बड़ा कॉमन या झूठ है ऐसा की जिंदगी जो पहले दूर हो गए। जो झूठ किए प्यो अंदर बैठा होगा, अगर कोई कर्जा लैन वाला आ गया या कोई होर आ गया तो प्यो का दिल नहीं करता कि तो धी या पुत्र कहने जाके कह दे भी नहीं है। बड़ा कॉमन है झूठ, कॉमन है ना, अक्सर औकात हर रोज ही बल्कि साडी जिंदगी दे विच हुंदा है। सब तो बड़ा झूठ तो साडा मोबाइल आ गया, उहदे ते बैठा मैं घर होवांगा ते कहांगा मैं किथे, मैं तो यार बड़ी दूर आया तू ते वापस चला गया। कॉमन ये झूठ ने जेड़े साडी जिंदगी दे विच ना बुरा बीज बोले। एक बीज मैं इत्थे बो दिता है किथे तो अगर मैं हर जगह ते झूठ दा तो बुराई दा बीज बो रहा तो मैनूं दसो अच्छा बीज मैं किथे बोवांगा। खुदा यीशु मसीह ने एवें नहीं सी ओ तमसील दे दी भी अच्छा बीज बोओगे, कोई अच्छी जमीन ते डिगा, कोई बुरी जमीन ते डिगा, कोई पथरीली जमीन ते डिगा, तो कोई झाड़ियां वाली जमीन ते डिगा, तो कोई राह दे किनारे डिगा। एवें तो खुदा ने दे दिते। खुदा ने सानू उदों ही खुदा यीशु मसीह ने सिखा दिता सी कि असि बीज किस तरह का बोना, लेकिन फैसला खुदा ने सानू दिता है। किन्हों दिता फैसला? मैं चर्च च आया ते अज सुबह की गल है, होनी तकरीबन कोई घंटा डेढ़ पहले की गल है। मैं भाई तारक ते मेरी मिसेस सा ते नेहा ते तानिया ते बेबे असी सा ते ठंडी हवा अंदर आ रही सी तो मेरी मिसेस कहती साहब आज आप दरवाजा बंद ना कर दें। तो मेरे दिल से आया भी वो चरवाहे जेड़े अद्धी रात नूं अपने गल्लां दी निगहबानी कर रहे सी तो मैं जदों सोचण दिया सा तो मैं सोचा इहो ही चीज खुदा नूं पसंद आई भी सारे बिस्तर लैके सुते सी कि वो अद्धी रात अपने भेड़ां दी रखवाली करदे पे सी। यानी उन्हां नूं अपनी जिंदगी तो ज्यादा किन्हां दी जिंदगी प्यारी सी, भेड़ां दी जिंदगी प्यारी सी जो उन्हां दी रखवाली करन दे ने। जो खुदा उन्हां दे उत्ते अपने फरिश्ते नूं भेजदा भी जाओ जाके अपने मुनज्जी नूं लभो, मुनज्जी नूं जाके सजदा करो। अज कितनी सर्दी है, असीं सारे सर्दी दे विच कुंगड़ने हुंदे आ। अगर तुसीं चाहते जे भी इस सर्दी दे विच भी तुहाडी फसल खराब ना होवे तो फिर अच्छा बीज बोना शुरू करो।
अगर तुसी खुदा लिए टाइम कटोगे तो ताड़े पुत्र नो या ताड़ी धी नो या तानू सर्दी नहीं लगेगी। जे सर्दी लगेगी तो उस मेडिसिन ते जिन्ने पैसे लगेंगे मैं लावांगा उन्हें ते 1000 लगे 5000 लगे 10,000 लगे मैं खुद नाल जाके दवाई लियावांगा। लेकिन सर्दी गिरजे आने की वजह तो लगी हुई ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਆਖੋ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸਰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਲਿਆ ਦੋ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਗਿਰਜੇ ਆਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਰਦੀ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਮੈਂ ਭਰਾਂਗਾ ਦਵਾਈ ਮੈਂ ਲਿਆਵਾਂਗਾ क्योंकि मेरा ईमान है भी ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ खुदा ਦੇ ਘਰ ਚ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਨਿਕਲੇਗਾ हालेलुया मेरा ईमान है ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ मेरा ईमान है ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ खुदा ਮੌਜਜ਼ਾਤ ਕਰੇਗਾ हालेलुया मेरे अजीजों आज वक्त है भी ਅਸੀਂ अच्छा बीज बोए ਤੁਹਾਡੇ बेटे बेटियां ने ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ अच्छा बीज बोए याद रखो ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਣੀ ਆ ਨਥਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਐ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਗੇ 2 ਦਿਨ ਕਰਨਗੇ 3 ਦਿਨ ਕਰਨਗੇ जिन्ना दे विच बैठ के दुआ करनी शुरू करो आओ जी दुआ करेंगे दुआ करनी शुरू अच्छा बीज बोना शुरू करो की करना शुरू करो अच्छा बीज बोना शुरू करो तो मेरा ईमान है ताड़ी औलाद नाफरमान नहीं निकलेगी हालेलुया अपनी आंखों बंद करांगे तो अच्छे बीज दी दुआ करांगे खुदा खुदूस खुदा तुझो मेहरबान है तुझो कादिर है तुझो अब्दत का बाप सलामती का शहजादा है हम तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरी तारीफ तेरी तमजीद करते हैं और तुझे अपनी जिंदगी में पुकारते हैं कि तू हमें सिखा कि हम अच्छा बीज बो सके तो हमें सिखा कि हम खुदा तेरे हुजूर तेरे नाम को मुबारक कहना शुरू करें पाक खुदा हमें सिखा कि हम तेरे नूर को अपनी जिंदगी में नसीब करना शुरू कर बाकी यदि देख हम तेरे बेटे बेटियां हैं और तुझसे इल्तिजा करते हैं कि तू यीशु के नाम से आ और मौजज़ात कर और अपनी हुजूरी अपनी ममूरी नाज़िल करना ताकि तेरा शुक्र अदा किया जाए पाक खुदा हमारी जिंदगी में मेरी एल्डर शराफत साहब से इल्तिजा है कि वो सामने आए और कुरान के जिंदा कलाम के लिए दुआ में रहनुमाई करें भैया सालों खुदा से कहीं कि कुरान देख तो हमें अच्छा बीज बोना सिखा हालेलुया हालेलुया कदूस कदूस जिंदा आसमानी जलाली पिता बड़ी आज सी बड़ी सारी फरोतनी हलीमी के साथ आज खुदा आपके कदमों में आते आपने मौका दिया कि आपके नाम को मुबारक कहें आपके दिन को मुबारक कहें जो आने तूने आपने हमारी जिंदगी में दिया है खुदा खूबसूरत दिल तो खुदा तो हमारा दिल आपकी शुक्रगुजारी से लबरेज आज की जिंदा खुदा तो तेरी आवाज के लिए भी खुदा हमारा दिल आपकी शुक्रगुजारी से लबरेज खुदा आज ने आपने अपना कलाम हमारी जिंदगियों में बीज की मानी डुबाया है वो बीज हमारी जिंदगियों में खुदा एक फलदार दरख्त साबित हो और हमारी जिंदगियों खुदा आपको पसंद आए कादर मतलब जिंदा आसमानी जलाली पिता जितनी जिंदगियों ने आज तेरे कलाम की बाबत सीखा है और सुना है और समझा है इस पर अमल करने वाली जिंदगियां हो और ये पूरी की पूरी कलीसिया खुदा फलदार साबित हो इनके बच्चे और खुदा की बढ़ोतरी खुदा तेरे जलाल के लिए जाहिर हो और खुदा तूने चुना और बड़ी बरकत देना ये अपने बच्चों को अपने घर में सिखाए कि खुदा की तालीम दे और खुदा यीशु मसीह के बारे में सिखाए और खुदा ये खुदा बीज भाई उनकी जिंदगियों में खुदा आपके पाक कलाम का काजर मतलब आज तेरे बंदा ने बड़ी खूबसूरती के साथ खुदा तेरे कलाम की बाबत अपने बच्चों को सिखाया है तो खुदा बड़ी बरकत दीजिएगा
और खुदाम चुना और बड़ी बरकत नाम मसीह यीशु के नाम से ये दुआ मांगते हैं, सब कुछ पा लेते हैं। आमीन।